जब भी लगे जीवन में चीज़ें आपके हाथ से बाहर निकल रही हैं या फिर आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, तो एंजाइटी अटैक लेकर अपने साथ साथ औरों को भी परेशान करने के बजाय जो कर सकते हो वो ये है कि शांति से बैठो, गहरी सांस लो और सोचो कि ऐसा क्या है जो इस कंडीशन में भी अभी आपके हाथ की बात है। सिर्फ उतना करो और बाकी छोड़ दो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। छोटे व्लॉग आ रहे हैं, जानती हूँ आपको लंबे पसंद है, लेकिन फिर भी इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम चल रही है जो कंटिन्यू हो रही है और उस वजह से चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं हो रही। इसी वजह से मैंने ये कोट आपके साथ शुरू में जो शेयर करा है वो है, अभी इस टाइम पे अगर मैं नॉर्मल ना रहूँ तो मैं प्रचंड इरिटेट हुई हुई हूँ, क्योंकि मैंने कल रात और सुबह लंबी मेहनत करके धरने वाला ब्लॉग पूरा रेडी करा, सब कुछ करा और सारा घर का शेड्यूल भी मैंने उसी हिसाब से अरेंज करा कि मैं बाद में करूँगी। बट वाईफाई में इतनी ख़राबी हो रही थी कि चीज़ें ठीक ही नहीं हो रही, अपलोड ही नहीं कर पा रही हूँ मैं। तो मैंने उस टाइम को इरिटेट होने की बजाय, जब मेरा एडिटिंग का काम निपट गया था, तो मैंने सिर में ऑयलिंग कर ली। उसके बाद मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा घर का काम करती रही, क्योंकि उसमें मुझे इंटरनेट की ज़रूरत नहीं थी। वो एक ऐसे काम थे जो मैं कर सकती थी। बाकी जब होगी ईश्वर की मर्ज़ी तो वो चालू हो जाएगा, ये सोच के मैं लग गई। आरोही के एक फ्रेंड का बर्थडे है, ट्विंस हैं वो दोनों। उनके बर्थडे में ये जा रही है तो अपने गिफ्ट्स पे नाम लिख रही है और इसका जाने का टाइम थोड़ा शाम का है। और अब मैं जो हूँ सारा सफाई का काम निपटा के नहा के, जो मुझे दोपहर में चाय चाहिए होती है 11 साढ़े 11, मैं वो पी रही हूँ। और इधर आराध्या से मैंने कहा था तो उसने लगा दिया है एक लोड, क्योंकि हाथ से रगड़ने वाले कोई कपड़े नहीं थे, वो मैं अपना देख लेती हूँ अब अक्सर शाम को, क्योंकि अब सुबह जल्दी जाना होता है तो मैं उस हिसाब से धो देती हूँ। केवल लोड में कपड़े लगाने थे, वो आराध्या ने लगा दिए। और मैंने यहाँ दाल चावल के कुकर सेट करके रखे हुए थे, उसमें मैंने गैस जला दी, तो यहाँ पर मेरा लंच का काम हो जाएगा। अब दाल चावल में मुझे लंच में कुछ खास नहीं करना था, थोड़ा सा टाइम बच रहा था दोपहर में, तो यहाँ आलू और प्याज जिस टोकरी में मैं रखती हूँ, ये वाली जो अलमारी सी है, इसका ऊपर का जो शेल्फ है वो काफ़ी ऐसा रहता है ना यूज़र फ्रेंडली, कि एक खाली सा स्पेस है, जो हाथ लगा वो वहाँ रख दिया, तो अक्सर वहाँ पर बहुत मैस हमेशा ही मचा रहता है। तो वो मैं अगर बीच बीच में ना करूँ तो शायद वो मैस रखने की भी जगह ना बचे। बाकी ये जो प्याज और आलू वाला सेक्शन है, इसमें ये होता है कि जब भी इनको रीफ़िल करती हूँ तो इनके नीचे प्याज वाले के तो मैंने सोहन पापड़ी के डिब्बे के जो ढक्कन आते हैं ना, सिंपल वो रखे हुए हैं, या फिर मैं कई बार पन्नी बिछा देती हूँ। तो इसमें क्या होता है, ये ढक्कन रखने से वो प्याज जो है ना इधर उधर लुढ़कती नहीं है, एक साइड वो बनी रहती हैं। कई बार इसमें लहसुन भी रखती हूँ, अदरक भी रखती हूँ, तो वो एक सेक्शन सा बन जाता है, और अगर पन्नी बिछाते हैं तो वो सब आपस में मिक्स होने लगता है। ये फ़र्क है। तो ये ढक्कन लगाने से जो प्याज के छिलके वगैरह हैं वो नीचे वाले सेक्शन में अगर आलू रखे हैं कुछ है तो वो गिरते नहीं हैं। तो अननेसेसरी कबाड़ से ही अगर हमारा जुगाड़ हो सकता है तो मैंने वही कर रखा है। अब यहाँ पर मैंने वो साफ़ करके ढक्कन, उसके बाद सारी जो फ्रेश प्याज आई थी ना वो भर दी। अब नीचे आलू, इसमें मैं प्लास्टिक या पन्नी का लगाने की बजाय जो शॉपिंग बैग होते हैं ना, कपड़े के से रहते हैं, तो यहाँ पर मैं बिछा देती हूँ वो। और अगर ये गंदे हो जाते हैं आप वॉश कर सकते हो, नहीं तो फेंक भी दो, दूसरे आते ही रहते हैं। तो ये बजाय यहाँ पर भी मैं अखबार या कुछ और फैंसी शीट लगाने के प्लास्टिक की, ये शॉपिंग वाले जो थैले होते हैं ये बढ़िया काम करते हैं आलू के नीचे, क्योंकि फ्रिज के पास रखा है। थोड़ा गर्मी से आलू जल्दी भी ख़राब हो सकते हैं, तो यहाँ पर पन्नी से उनकी जो लाइफ है वो थोड़ी और कम हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं लगाती यहाँ पे पन्नी। तो ये दोनों ही समझिए जुगाड़ से इनके नीचे आप बिछा के रखो, बिना आपका खर्चा किए हुए ये बहुत अच्छे से स्टोर हो जाएंगे, है ना, छोटी सी स्पेस में भी अगर करना है। उसके बाद जो ये मैं मैस की बात कर रही थी, यहाँ पर कुछ सामान ऐसे थे जो मुझे रिफ़िल करने थे, स्लैब खाली करने के चक्कर में वो रख दिए। स्टील का बोर्ड है, ये हल्का सा मैंने पोंछ के रख दिया, और बाकी जो सामान मुझे हैंडी रखना है वो तो मैंने यहाँ रखा, बाकी हटा दिया है। अब मैं उसको रिफ़िल करूँगी। इतने दाल चावल रेडी हो गए थे, इनमें तड़का मैंने मार दिया था, और उसके बाद बच्चे अपना खाना लेके जा रहे हैं। टाइम हो गया 2 बजे का। मुझे अभी थोड़ी कम भूख लगी है, क्योंकि मैंने चाय के साथ थोड़ी मूँगफली खा ली थी। तो मैं स्कूल से जैसे आती हूँ ना 3 बजे के करीब, तो मुझे भूख उसी तरीके से लगेगी, तो मैं थोड़ा देर में खा लूँगी। अब ये जो छोटे-छोटे पैकेट रखे हुए हैं बीच-बीच में एक-एक आए हुए, और कुछ कीर्तन के टाइम पे जब मैंने मखाने मंगाए थे, ये वो है, एक पैकेट ही उस टाइम पे यूज़ हुआ, दूसरा रखा हुआ था। तो मैं इसे अभी बिना भुने इस कंटेनर में करके रख रही हूँ। जब मुझे लगेगा मुझे भूनने हैं, स्नैक्स में मौका लगेगा, तो मैं इनको भून के रख दूँगी। फ़िलहाल ये पैकेट सा जो है
ये हट जाएगा। तो ये पैकेट डब्बे में पूरा आया भी नहीं था, इसको मैं बाकी को अभी बांध के रखूँगी, तो पहले इतने को ही भून लेंगे। मखानों का ऐसा है, देखो लड्डू में भी डल सकते हैं ये, अभी अगर गर्मियों के हिसाब से मैं सोच रही हूँ बनाने की, और अगर स्नैक्स के लिए इनको भून दिया तो ये इतने मखाने 2 बार में ही ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि इनमें मंचिंग जब करते हैं तो आपको पता ही है कि हाथ नहीं रुकता, इतने टेस्टी लगते हैं। तो मैं इसको अभी 2-1 दिन पहले ख़त्म हुए हैं ना, तो 2-1 दिन वेट करके तब मैं इसको भूनूंगी दोबारा। और ये पैकेट्स में किसी में मटर थी, अभी एक आध चीज़ और आई हुई है जो रखी हुई है, जो रिफ़िल करने को थी, क्योंकि डिस्टर्बेंस जो है वो एक के बाद एक के बाद एक चीज़ें आती जा रही हैं। अभी रूटीन फिर से हिल गया है थोड़ा सा, लेकिन मैं इस बार पूरी श्योर हूँ कि इस बार रूटीन पटरी पे से नहीं उतरेगा, चाहे वो यूट्यूब वीडियो का हो, चाहे स्कूल का हो, चाहे घर के काम का हो या क्लीनिंग का हो, किसी भी चीज़ का। क्योंकि अब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, 2-2.5 साल लगातार काम बढ़ा हुआ था तो स्ट्रगल कर रही थी मैं थोड़ी थोड़ी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कितना भी करूँ, एक साइड करती हूँ तो दूसरी साइड छूट जाता है, लेकिन अभी मुझे कॉन्फिडेंस आ गया है कि कुछ नहीं छूटेगा। कैसे आया पता नहीं, पर कॉन्फिडेंस आ गया है। हम ना बोलेंगे कभी, आई मिस यू, आई मिस यू। बहुत याद आ रही है तुम्हारी। इन 3-4 दिनों में ये तो समझ में आ गया कि पानी, बिजली, गैस, इन सब चीज़ों की तरह ही इंटरनेट भी आपकी बेसिक ज़रूरतों में से हो गया है, और स्पेशली अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो और भी ज़्यादा। टीवी बंद है, फ़ोन बंद है, कोई अपलोडिंग नहीं चल रही है, एडिटिंग में भी थोड़ा सा इंटरनेट का काम होता है, उसमें कुछ फीचर्स होते हैं जो इंटरनेट से ही चलते हैं, वो सब ठप हो गए हैं, तो उसकी वजह से काम कम हो गया। वर्कलोड ऐसा लग रहा है कुछ है ही नहीं। ये लग रहा है सच में कि कुछ है ही नहीं काम। अब फिर मैंने बर्तन वगैरह दिन में ही धो दिए थे, मेड हटाई दी है, वहाँ से क्लीनिंग करके अब मैंने बना दिया आरोही का हेयर स्टाइल सुंदर सा। राखी के बंधन को निभाना बहना मेरी, छोटी बहन को न रुलाना। ये छोटी छोटी चुहलबाजियाँ मेरे बच्चे तो कम करते हैं, सही बताऊँ तो वो दोनों सिंसियर हैं इस मामले में, मैं ज़्यादा करती हूँ। और अब ये तैयार हो रही है, अकेले जा रही है अपने फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टी में, तो मैं इसको तैयार करने के बाद भी छेड़े जा रही थी कि हाँ भाई दीदी अकेले जा रही हैं एंड ऑल दैट, और इसको देख देख के मैं रीझ रही थी। साथ में देख रही थी इंटरनेट को कि क्या पता ये चालू हो जाए, इसके कुछ ज़्यादा बत्तियाँ चल जाएँ तो मेरा काम आगे खिसके। खैर इसके डैडी इनको लेके गए और ये बर्थडे पार्टी में जाएंगी, और फिर मैं, इंटरनेट तो चालू हुआ नहीं था, मैं आई अंदर, उसके बाद मैंने फिर करना शुरू कर दिया था शूट, क्योंकि इसमें भी अगेन मुझे इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब ये मंगाई हुई हैं कॉटन की साड़ियाँ, सारी अंडर 500 हैं, एक से बढ़कर एक हैं। पिछली बार मैंने 12 साड़ी आपके साथ शेयर करी थी, इतने सारे बढ़िया डिज़ाइन थे कि मुझे लगा कि अब तो कुछ बचा ही नहीं होगा मंगाने के लिए, लेकिन ढूंढी तो मुझे और मिल गई। ये 6 साड़ी हैं, ये सारी कॉटन मलमल में नहीं है, ये वाली जो आप देख रहे हो ना ये कोटा डोरिया में है ना, तो ये ना कुछ कुछ अलग है, खादी कॉटन में है एक साड़ी, बाकी सारी कॉटन मलमल में है। तो जिसमें कलर निकलेगा नहीं निकलेगा वो मैंने सारी आपको लॉन्ग वीडियो में शेयर करी हैं, एक आध दिन में वो वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी, लेकिन फोटोजेनिक और सुंदर सारी की सारी लग रही हैं। तो इनको मैंने पहले खोल के देखा सारी की हैं कैसी, फिर इनमें क्या क्या ज्वेलरी जाएगी, मैंने वो सारी ज्वेलरी निकाली अपने पूरे बक्से में से कि हाँ भाई क्या क्या इसमें पहना जा सकता है, और उसके बाद मैंने एक एक करके साड़ी स्टाइल करके फ़ोटोशूट करना शुरू करा। तो इस काम में मुझे लग गए थे लगभग 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि साड़ी पहनना और उसके बाद फिर उसके हिसाब से एक्सेसराइज करना। सूट का तो जल्दी हो जाता है, मैं एक ही गेटअप में 5-6 सूट पहन के शूट कर लेती हूँ, लेकिन साड़ी में मुझे खुद भी पसंद है तैयार होना साड़ी में, तो फिर मैं इसमें थोड़ी सी एक्सेसरी चेंज करती हूँ, तो थोड़ा सा इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। खैर साड़ी सारी की सारी सुंदर हैं, और इनको आप ब्लाउज़ फुल बाजू वाला या आधी बाजू वाले के साथ पहन लो तो ये आपका ऑफिस में परफेक्ट जाएंगी। बाकी इस तरीके से भी पहन के तो बढ़िया लगी रही हैं, अगर आप स्लीवलेस नहीं भी पहनते तो मैं बता रही हूँ। फिर ये मैंने ब्लॉग शूट कर लिया, उसके बाद फिर शाम को नेहा को भी, अब जब प्रियंका को ढोलक बजानी आ गई है, आरोही का भी थोड़ा थोड़ा हाथ चलने लगा, तो जब मैं शाम को ऐसे चलते फिरते एक आध गाने पर ढोलक बजा लेती हूँ ना, देख के मन कराता है, तो फिर नेहा को भी वो आई कि हम भी सीखेंगे। आज था इनका पहला दिन, तो मैंने थाप वगैरह लगानी सिखा दी थी। फर्स्ट डे के हिसाब से काफ़ी ठीक हाथ चल रहा है, जल्दी सीख जाएंगी अब ये भी।
और इधर मैं इनको एक बार बताने के बाद फिर मैं रुकी नहीं थी, मैं अपना शाम का काम कर रही हूँ। ये टिफ़िन बच्चों का जो है मंगाया था ना, उसमें से एक रिसीव हो गया, इसे धो के कल टिफ़िन भेजेंगे बच्चों का। फ़िलहाल ये वाला व्लॉग यहीं पर छोटा सा ख़त्म कर रही हूँ। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो लंबा आए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।